नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क डिवाइसेस के नेटवर्क में यूज होने वाली डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है हमारे पास? अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क केबलिंग विद द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो इस लाइन की हमें समझ ये आ रही है कि एक जो कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है केबलिंग विद द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि हमने एक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट करना है और ठीक है नेटवर्क केबलिंग करनी है। ठीक है, विद द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू केबल करेंगे। आल्सो कॉल्ड एनआईसी निक आर नेटवर्क अडाप्टर। हम इसको एनआईसी भी कह सकते हैं और या नेटवर्क अडाप्टर भी कह सकते हैं। जैसा कि इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर को से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होगा कि ये नेटवर्क अडाप्टर एनआईसी कार्ड जो है वो नेटवर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडेम। मॉडेम तो आप लोगों को पता होगा, हम डेली यूज में हमारे पास होती है मॉडेम। जैसा कि हमने अगर कोई प्राइवेट नेट लगाया है, इंटरनेट लगवाया है, तो उसको प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, मॉड्यूलेट करने के लिए हमें जो उसके सिग्नल्स हैं उनको मॉड्यूलेट करने के लिए हम मॉडेम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम देखते हैं फर्दर आगे डेफिनेशन क्या है। मॉडेम शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज नेसेसरी बिकॉज द फोन नेटवर्क ट्रांसमिट ऑडियो नॉट डाटा बिट। तो जैसा कि हम इस लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉडेम जो है वो शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर होता है, यानी कि हम किसी सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करें या किसी सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट करें। ठीक है, तो अगर हम देखें, उन्होंने हमें ये बताया कि मॉडेम जो है ना वो फोन नेटवर्क्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट करती है ऑडियो नॉट अ डाटा बिट्स। तो वो डाटा बिट्स नहीं ट्रांसफर कर सकती, और उन डाटा बिट्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें जो है वो मॉडेम की जरूरत पड़ती है ताकि हम नेटवर्क को यूज कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस ही है। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास आ जाती है हब। हब क्या है हमारे पास? हब इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। हब जो है ना वो एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट है फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, यानी कि एक कॉमन कनेक्शन होगा जिसके थ्रू मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो एक ही कनेक्शन के ऊपर ना उन्होंने वो कनेक्ट किए होंगे। ठीक है, नेटवर्क कैन इजीली एक्सपेंडेड यूजिंग हब्स। इसके हम ये भी कह सकते हैं कि जो हब, अगर हम हब को यूज करेंगे तो हम इजीली अपने नेटवर्क को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, हब क्या होता है? मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू हमने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया होता है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं हब की। एक हब है एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या है हमारे पास? अ हब दैट रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट सिग्नल्स आर कॉल्ड एक्टिव हब। एक्टिव हब इज आल्सो कॉल्ड मल्टी पोर्ट रिपीटर। यानी कि एक्टिव हब हमारे पास ये है कि जो किसी भी सिग्नल्स को रीजनरेट या रीट्रांसमिट करे वो हमारे पास एक्टिव हब है। ठीक है, और एक्टिव हब जो है ना उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक मल्टीपोर्ट रिपीटर भी है। रिपीटर का काम क्या होता है कि उसने कुछ डिस्टेंस के बाद या कुछ फ्रिक्वेंसी के बाद जो है उसने सिग्नल्स को दोबारा रीजनरेट या रीट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, उस लिहाज से हम इसको मल्टीपोर्ट रिपोर्टर भी कह सकते हैं, रिपीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव हब। पैसिव हब क्या है? अ हब दैट डू नॉट regenerate and do not retransmit signals are called passive hub। तो सिंपल सी है कि इसमें जो हब किसी भी सिग्नल्स को रीजनरेट या रीट्रांसमिट नहीं करती वो पैसिव हब होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें उसने मुख्तलिफ हमें 4-5 जो हब पड़ी हुई है, 4-5 पोर्ट पड़ी हुई है। इस पोर्ट में जो है वो जो मुख्तलिफ जो है वो कनेक्ट किए गए होते हैं, हमें मुख्तलिफ डिवाइसेस को हमने कनेक्ट किया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉमन सी डिवाइस है, ये कॉमन सा कह सकते हैं कनेक्टर है RJ45। द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज एन RJ45 कनेक्टर।
दिस इज अ प्लास्टिक कनेक्टर दैट लुक्स लाइक अ लार्ज टेलीफोन स्टाइल कनेक्टर। तो इस लाइन से हम देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि अगर हम आपको फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि जैसा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है PTCL, जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही होती है हर एक के पास। तो आज एक कनेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने हर एक ने ऑलमोस्ट देखा होगा कि अगर किसी ने हमने टेलीफोन यूज़ करना है तो ये इस तरह की डिवाइस जो है ना, वो आप जिस तरह की नीचे पिक्चर में है, एक केबल है, उसके आगे कनेक्टर लगा होता है जिसको हम थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रिप लगी होती है, पुश करके हम उसको पोर्ट में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये अगर हम मॉडेम यूज करें, मॉडेम के लिए भी हमारे पास यूज होती है, और अगर हम वैसे यूज करें तो भी हमारे पास ये मुख्तलिफ काम में हमारे पास टेलीफोन में भी यूज हो जाती है। तो ये RJ कनेक्टर भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस में यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कैटेगरीज कौन सी हैं? वी नो दैट नेटवर्क वी आर जनरली रेफरिंग द प्राइमरी कैटेगरीज एज लैन, मैन एंड वैन। तो अगर हम देखें तो हम नेटवर्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लैन, मैन एंड वैन में। ठीक है, द कैटेगरी इनटू विच a network fall is determined by technology, its size, standard port and media। हम नेटवर्क को कैटेगरीज करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, उसकी स्टैंडर्ड पोर्ट एंड उसके मीडिया के हिसाब से हम नेटवर्क को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। हमारे पास नेटवर्क की टाइप कौन सी हैं? जैसा कि हमने कैटेगरीज में पढ़ा है कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है मैन, वाइड एरिया नेटवर्क है वैन। तो हम स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है हमारे पास? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इज confined to a relatively small area. It is generally limited to a geographic area such as writing labs, school or building. Rarely our LAN computers are more than a mile apart. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो लैन है उसके नाम से हम देख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि लैन जो नेटवर्क है वो रेयरली जो है ना रिलेटिवली स्मॉल एरिया नेटवर्क के लिए यूज हो जाता है। जैसा कि इसका कॉमनली यूज हम करते हैं अपने कोई भी स्कूल या फिर हमने कोई भी जो है लेबोरेटरी, उसमें हमने कोई 3-4 जो कंप्यूटर्स रखे हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाएगा वो लैन नेटवर्क होगा, यानी कि स्मॉल एरिया के लिए महदूद जो है ना वो फासले के लिए हम लैन को यूज करते हैं। क्योंकि बहुत कम होता है कि हमने अगर लैन को किसी बड़े जो है ना वो किसी माइल अपार्ट या किसी दूर जो पड़े हुए कंप्यूटर हैं उनके लिए हमने यूज किया। रेयरली जो है वो हम इसी तरह छोटे एरिया में लैन को यूज करते हैं। जैसे कि उसमें हमारे पास स्कूल की लैब्स आ गई हैं, राइटिंग लैब्स आ गई हैं, स्कूल आ गई, बिल्डिंग आ गई, इन चीज में जो है ना हम लैन नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक है, जो जियोग्राफिकली ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैन। मैन क्या है हमारे पास? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन इट मे बी अ सिंगल नेटवर्क such as a cable television network, or it may be a means of connecting number of LANs into a larger network so that resources may be shared LAN to LAN as well as device to device। इसकी एग्जांपल हमारे पास FDDI है या ATM है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क है वो हमारे पास क्या चीज है? नेटवर्क पॉलिटन एरिया नेटवर्क उसने हमें ये बताया कि जैसा कि हम अगर देखें कि केबल टेलीविजन नेटवर्क है वो एक नेटवर्क पॉलिटन नेटवर्क है, क्योंकि इट मे बी मींस ऑफ कनेक्टिंग नंबर ऑफ लैंस इनटू लार्जर नेटवर्क्स। मतलब कि इसका कि उसने कहा कि जो लैन नेटवर्क्स है ना, लोकल एरिया नेटवर्क्स है, उनको कनेक्ट करके एक लार्जर नेटवर्क बनाया जाए तो वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स कहलाया जाएगा। ठीक है, सो दैट रिसोर्सेज
में बी शेयर्ड लैंड टू लैंड। तो उसने हमें ये बताया कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो हो सकता है कि लैंड टू लैंड भी शेयर हों या डिवाइस टू डिवाइस भी शेयर किए जा सकते हैं। जैसा कि इसके एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं एटीएम, ठीक है। फर्दर इसको हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैनी टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड अ पॉपुलर मैन सर्विस कॉल्ड स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विस। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सी टेलीफोन कंपनीज है ना वो एक हमें मैन सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिसका नाम है हमारे पास स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विस SMDS। इट इज अ सर्विस फॉर हैंडलिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो सर्विस है ना वो हम यूज करते हैं जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हम इस सर्विस को यूज करते हैं। जैसा कि अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। डायग्राम हम देखते हैं। डायग्राम में हमें क्या बताया गया है? डायग्राम में हमें बताया गया कि एक एंटीना है, पिकिंग एंटीना, हेड एंड है, फिर उसके बाद आगे कोएक्सियल केबल्स लगी हैं, एम्पलीफायर लगे हैं जो आगे सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, फिर वो आगे मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो कनेक्शंस लगे हुए हैं। एक सेपरेटर लगा हुआ है हमारे पास जो सिग्नल्स को डिवाइड कर रहा है हाउसेज में, ठीक है। फिर ड्रॉप केबल लगी हुई है जो हाउसेज में सिग्नल को प्रोवाइड कर रही है। और ये जो है डायग्राम ये हम केबल नेटवर्क है जो हम आम जो है घरों में यूज कर रहे होते हैं, ये उस नेटवर्क के रिलेटेड बताया गया है। उसके लिए हम यूज करते हैं मैन नेटवर्क बेस्ड ऑन केबल टीवी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन द नेटवर्क बिटवीन सिटीज कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड यूजिंग वैन स्टैंडर्ड पोर्ट एंड राउटिंग टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वैन। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि इसके नाम से ही हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ये नेटवर्क जो है ना मुख्तलिफ सिटीज के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हम इसको इसके स्टैंडर्ड पोर्ट या इसकी राउटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको वैन को यूज करते हैं और ये वैन कहलाता है। A WAN is a network that covers a large geographical area using communication channel that combines many types of media such as telephone lines, cables and radio waves। ठीक है, WAN नेटवर्क जो है ना वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल दैट कंबाइन मेनी टाइप्स, जिसमें जो है हम कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते हैं जो मुख्तलिफ टाइप्स की मीडिया को कंबाइन करती है सच एज टेलीफोन लाइंस, केबल्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो इंटरनेट है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क की डायग्राम हम अगर देखते हैं तो उससे आपको और अंदाजा हो जाएगा कि एक वैन है, उसने मुख्तलिफ लैन नेटवर्क्स को और मैन नेटवर्क्स को भी कनेक्ट किया हुआ है अपने साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है वैन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन, कि हम डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं या क्या चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। The following types of nodes may be found on a data communication systems, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास होस्ट। क्या है होस्ट? हमारे पास एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो डाटा को स्टोर और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है टर्मिनल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें टर्मिनल हमारे पास क्या है, टर्मिनल हमारे पास एक डिवाइस होती है, कंप्यूटिंग डिवाइस होती है विच कंपोज्ड ऑफ अ CRT वीडियो स्क्रीन, जो CRT वीडियो स्क्रीन और एक कीबोर्ड पे ऊपर कंपोज होती है और ये एक यूजर को अलाउ करती है कम्युनिकेट विद द होस्ट बाय टाइपिंग इन इंफॉर्मेशन और कमांड्स। तो ये इंफॉर्मेशन या कमांड्स के थ्रू टाइपिंग करके होस्ट को कम्युनिकेट करती है, ठीक है। और टर्मिनल जो है ना वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसा कि इसकी एग्जांपल्स हम अगर देख सकते हैं कि
अगर हम LOC पर जाएं तो वहाँ पर अक्सर टर्मिनल्स ही यूज़ किए जाते हैं सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। वहाँ पे कीबोर्ड होती हैं, CRT वीडियोस होती हैं, ठीक है, और इस कीबोर्ड के ज़रिए हम जो है मुख्तलिफ इनपुट्स करके हम सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं होस्ट को, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि क्लाइंट क्या है। क्लाइंट एक जो है ना वो कंप्यूटर हम कह सकते हैं जो इन सर्विसेज से फ़ायदा उठा रहा होता है थ्रू अ सर्वर या नेटवर्क, ठीक है, वो हमारे पास क्लाइंट होता है। और क्लाइंट को हम फ्रंट एंड कंप्यूटर भी कहते हैं। सर्वर, द कंप्यूटर विच यूज्ड एंड प्रोवाइड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड सर्वर। सर्वर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है जो हमें सर्विसेज और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज में हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द शेप और फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी हम उसको कहते हैं कि जो नेटवर्क की शेप या फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क है, ठीक है। इसमें हमारे पास मैश आ जाती है, स्टार आ जाती है, बस आ जाती है और रिंग आ जाती है। नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट वन लॉन्ग। बस टोपोलॉजी जो है वो एक मल्टी पॉइंट वन long cable act as a backbone to link to the entire device in a network, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो एक जो है ना वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स एक सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं टू वन केबल। एक केबल के थ्रू वो एक सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू द सेंट्रल कंट्रोलर यूजुअली कॉल्ड हब। यानी कि जो स्टार टोपोलॉजी है ना वो उसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट की जाती है। सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल कंट्रोलर या सेंट्रल हब उसको दिखा सकते हैं, हब के साथ वो कनेक्ट की गई हो तो वो उसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सेंटर में हब पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये कंप्यूटर कनेक्ट किया गया है, एक ये कंप्यूटर कनेक्ट किया गया है, ये डिवाइस कनेक्ट की गई है, ये कंप्यूटर कनेक्ट किया गया है, ये कंप्यूटर कनेक्ट किया गया। ये एक स्टार टोपोलॉजी बन रही है कि वो सारे एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी क्या है। रिंग टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि इसमें जो each device has a dedicated point to point connection with only to the two devices on either side of it. A single is passed. इसमें जो है ना वो डिवाइसेस जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट की जाती हैं ओनली टू डिवाइसेस, यानी कि इसमें दो डिवाइसेस सिर्फ कनेक्ट की जाती हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसा कि अगर हम देखें एक डिवाइस ये है जो एक उसके साथ कनेक्ट की हुई है और एक ये इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे ये वाली डिवाइस एक इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है और एक इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। तो अगर हम इसको देखें तो ये प्रोसीड करके एक रिंग की शेप में हो जाती है। और इसमें जो सिग्नल है ना वो फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस जो है ना वो रीच करता है, यानी कि पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से अनटिल दी इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो डिवाइस टू डिवाइस जो है वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैश टोपोलॉजी क्या है। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइसेस। उसने रिंग टोपोलॉजी में क्या कहा था कि उसने दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया होता है, लेकिन मैश टोपोलॉजी में वो हर डिवाइस का पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है हर डिवाइस के साथ। इसमें अगर हम देखें, अगर हम ये स्टेशन 1 को देखें, इसका इसके साथ भी लिंक है, 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 यानी हर डिवाइस का हर डिवाइस के साथ लिंक होगा, ठीक है। वो हमारे पास मैश टोपोलॉजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास दो टाइप ऑफ मीडिया आ जाते हैं। एक अनगाइडेड मीडिया आ जाता है जिसमें हमारे पास केबल्स आ जाती हैं, और एक गाइडेड मीडिया में हमारे पास आ जाती हैं केबल्स, और अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास आ जाती हैं वेव्स थ्रू एयर्स, वाटर, वैक्यूम, माइक्रोवेव्स आ गई, रेडियो वेव्स आ गई, या सैटेलाइट सिग्नल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास क्या है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केबल आर यूज्ड इन नेटवर्क्स। ये इस तरह की हमारे पास जो टाइप्स हैं यूजुअली यूज की जाती है नेटवर्क में।
अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, ठीक है। अगर हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी केबल है, फिर उसके बाद कोएक्सियल केबल यूज हो जाती है, ये इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक यूज की जाती है। फिर अगर हम अनगाइडेड मीडिया में आए तो हमारे पास वायरलेस लैन नेटवर्क यूज हो जाता है, जो रेडियो वेव सिग्नल्स पे वर्क कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। हमारे पास कौन से हैं? देयर आर 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स है हमारे पास, एक सिंप्लेक्स क्या है? इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में टेक प्लेस कर सकती है। इट मीन द सेंडर विल सेंड एंड रिसीव विल रिसीव। इसका मतलब ये है कि जो सेंडर है ना, वो सिर्फ सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि टीवी जेब्स, अगर हमने कोई केबल लगाई है, हम उससे सिर्फ केबल के थ्रू हम अपने टीवी पे चैनल्स देख सकते हैं, हम उसको टीवी से केबल ऑपरेटर को सिग्नल्स परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। फिर हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स। क्या है? हाफ डुप्लेक्स सिस्टम कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। मतलब कि हाफ डुप्लेक्स जो है ना, वो बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर करता है, लेकिन एक वक्त पे वो एक डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर करेगा। इट मीन दैट एट अ टाइम वन कंप्यूटर कैन ओनली सेंड एंड रिसीव। मतलब ये कि एक वक्त पे एक ही कंप्यूटर जो वह सेंड है या रिसीव कर सकता है। ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। दिस मोड अलाउज डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव डाटा सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। यानी कि उसने बताया कि ये जो है ना मोड है, वो अलाउ करता है डिवाइस को कि वो किस सिमुलटेनियसली कंटीन्यूअसली वो है ना वो सेंड और रिसीव कर सकती है डाटा, ठीक है। This mode provides 2 ways to simultaneously data transfer by providing each device with a separate communication technology। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो टेलीफोन इज अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस एंड एनीवन इन अ कन्वर्सेशन कैन टॉक एट एनी टाइम, ठीक है। वॉइस टेलीफोन जो है ना, वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में सफर किया जाता है कि क्योंकि उसमें हम किसी भी वक्त किसी से भी बात हम कर सकते हैं, ठीक है। वो फुल डुप्लेक्स मोड है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो उससे हमें और अंदाजा हो जाएगा कि सिंप्लेक्स में हमारे पास क्या बताया गया। एक मेन फ्रेम है, डायरेक्शन ऑफ डाटा सिर्फ वन है, या वो सेंड कर सकता है मॉनिटर पे, ठीक है, या वो रिसीव कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम हाफ डुप्लेक्स में देखें, एक स्टेशन से वो डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम वन, एक वक्त पे वो स्टेशन पे सेंड कर रहा है और दूसरे वक्त पे वो स्टेशन पे डाटा वो स्टेशन दूसरे स्टेशन को सेंड कर रहा होता है, ठीक है। यानी एक वक्त पे एक ऑपरेशन ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फुल डुप्लेक्स देखें तो डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम। इसमें डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम है, हम किसी भी वक्त कोई भी डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो ये थी क्लास हमारी नेटवर्क की पीपीटी। तो जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज क्लास।